हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल टीच टू विलेजर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? शुक्र को हम कहते हैं, ठीक है। और साथ में हम शुक्र को क्या कहते हैं? साथ में हम शुक्र को ये भी कहते हैं कि ये पृथ्वी की बहन है। इसको हम पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम शुक्र के बारे में पढ़ेंगे कि शुक्र के बारे में ये होता क्या है, ठीक है। अगर हम इसे मतलब है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं, ये भी आएगा ना, क्यों कहते हैं। तो हम कहेंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे भोर का तारा एवं शाम का तारा भी कहते हैं। और साथ में दोस्तों, यह सौर मंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, तो उसमें बताया था कि सूर्य के बाद क्या आता है। सूर्य के बाद आपको बुध आएगा, ठीक है। बुध के बाद आपका शुक्र आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगा, पृथ्वी के बाद हमारा मंगल आएगा, ठीक है। मंगल के बाद हमारा बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद हमारा शनि आएगा, ठीक है। शनि आएगा, शनि के बाद हमारा अरुण आएगा, इसके बाद वरुण आएगा, अरुण फिर वरुण, ठीक है। तो इसमें से आपका सी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। निरूपित का मतलब इसको हम बोल सकते हैं रेखांकित। कभी कभी रेखांकित दे देता है, ठीक है। इसको भूकंप की तरंगों को रेखांकित करता है, कौन करता है? सिस्मोग्राफ, ठीक है। ये तो यहाँ पे इसको हम निरूपित करते हैं या फिर रेखांकित करते हैं सिस्मोग्राफ पे, ठीक है। लेकिन मापा कैसे जाता है? भूकंप को कौन से पैमाने पर मापते हैं? भूकंप को अब रिक्टर पैमाने पर मापते हैं, ठीक है। रिक्टर पैमाना होता है, ठीक है। और इसको निरूपित जो करते हैं, रेखांकित करते हैं, किस पे करते हैं? सिस्मोग्राफ पे। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? इसमें से आपका ऑप्शन ए सही होगा, बेसाल्ट, ठीक है। पहले हम जानेंगे कि आग्नेय जो चट्टान है, ये आपका आग्नेय चट्टान है, इनका निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो लावा होते हैं, और ये लावा जब जमते हैं तो इन्हीं से हम आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और इन चट्टानों में खनिज पदार्थों जैसे लोहा, मैग्नीज, सोना, तांबा, सीसा आदि की अधिकता होती है। और इस चट्टान के कुछ उदाहरण भी होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, ग्रेवो। पहला आपका है ग्रेनाइट है, और दूसरा आपका बेसाल्ट है, और तीसरा आपका पेगमाइट है, और चौथा आपका ग्रेवो है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। लास्ट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है टूटता तारा है। टूटता तारे को हम उल्का भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें? आपका ऑप्शन डी है, उल्का जो, यहाँ पे उल्का रहेगा, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। मतलब कि टूटता तारा, जिसे हम उल्का कहते हैं, यह एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेजी गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है, और वायु के संपर्क में जब ये घर्षण बल लगने के कारण बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। टूटता तारा जो है, यह एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेजी गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है, और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। तो ये आपका ऑप्शन चौथा सही होगा, डी।
अब चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। 180 अंश मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम कहते हैं। ठीक है, और जो है हम इस रेखा के बारे में भी जानेंगे। ये जो रेखा है, इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। ये रेखा जो है पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में बांटता है। ठीक है, पूर्वी एवं